करने आए हैं, और उस इनकम को हमने अपना यू नो उस इनकम को हमने अपना सक्सेस का पैरामीटर समझ रखा है। और जो सच भी है, जो सच भी है। अब आप एक चीज समझिएगा, दुनिया की नजरों में तो दुनिया की नजरों में तो जो पैसा कमा रहा है वही सफल है। जो जो जिसने जितना ज्यादा पैसा कमा लिया उतना ज्यादा सफल है। सक्सेस का पैरामीटर ही है पैसा कमाना, और जो बिल्कुल सच है। पर मेरा एक सवाल है आपसे। दुनिया, एक डॉक्टर का एग्जांपल लेता हूं। एक एक डॉक्टर जो क्लिनिक खोलकर बैठा हुआ है लखनऊ में, सीतापुर में, या छोटे से किसी कस्बे में, कछौना में, रहीमाबाद में, कहीं छोटे से कस्बे में एक छोटा सा क्लिनिक खोलकर बैठा है। और एक डॉक्टर जो एमबीबीएस एमडी है, जो रोज 5 कैंसर की सर्जरी करता है और रोज 10 से 15 लाख रुपया रोज कमाता है। आप तड़ से बोलेंगे कि दोनों में ज्यादा सक्सेसफुल वो हॉस्पिटल कैंसर का ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर है, आप तुरंत बोलेंगे। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि दोनों में जो डिफरेंशिएट आपने किया कि वो कम कमा रहा है, ये ज्यादा कमा रहा है। तो हमारे आपके लिए तो वो ज्यादा सफल है जो पैसा कमा रहा है। लेकिन हम उसको तब जान पाए कि वो सफल है जब हमने उसको पैसा कमाते हुए देखा। लेकिन वो पहले से ही सफल था। बस पैसा कमाने कर उसको दुनिया को जाहिर करना था कि मैं सफल हो चुका हूं। अपने अंदर, अपने अपने नजरों में वो ऑलरेडी सफल था। किस पॉइंट, किस बेस पे? क्योंकि वो जो 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 रहीमाबाद में जो छोटे से कस्बे में डॉक्टर बैठा है, और जो लखनऊ में, दिल्ली में, मेट्रो सिटीज में जो डॉक्टर बैठा है, दोनों की स्किल में डिफरेंस होगा, दोनों की क्षमता में डिफरेंस होगा, दोनों की काबिलियत में डिफरेंस होगा, दोनों की एजुकेशन में डिफरेंस होगा। उस डिफरेंस की वजह से वो जो अपर डिफरेंस वाला बंदा है लखनऊ का डॉक्टर, उसे पता है कि आई एम ए सक्सेसफुल पर्सन, मैं जीत जाऊंगा, मेरे को जीतना ही जीतना है। लेकिन दुनिया को प्रमाणित करने के लिए पैसा कमाना जरूरी है। दुनिया तब जान पाई जब इसने पैसा कमा लिया, पर दुनिया के जानने से 5 साल पहले ही सफल हो चुका था। राइट? हम एम आई लाइफ बिजनेस क्यों हम हमको एम आई लाइफ बिजनेस के अंदर दुनिया की तरफ से स्टैंप तब लगेगा जब हम बड़ा पैसा कमा पाएंगे। बहुत बड़ा पैसा कमा पाएंगे, तभी हमारे ऊपर उस सक्सेस का स्टैंप लगेगा दुनिया की तरफ से। लेकिन दुनिया की तरफ स्टैंप लगने से पहले, 4 साल पहले, अगर आपने खुद को सेल्फ अप्रूवल नहीं दिया, आपके सेल्फ अप्रूवल देने के बाद दुनिया को 4 साल बाद पता चलेगा। क्योंकि दुनिया का पैरामीटर सिर्फ एक है, सिर्फ एक पैरामीटर है, दैट इज मनी। आपने अब कितना पैसा बनाया, वो उसके हिसाब से दुनिया आपको सक्सेसफुल या अनसक्सेसफुल काउंट करेगी। और इस दुनिया में सब कोई है, सब कोई, इस तरफ आप, उस तरफ सब कोई, पिताजी उस तरफ, माताजी उस तरफ, वाइफ उस तरफ, बेटा उस तरफ, सास ससुर उस तरफ, भाई उस तरफ, भौजाई उस तरफ, पटीदार उस तरफ, प्रधान जी उस तरफ, सब कुछ उधर है। और उन सब की नजरों में सक्सेस का आपके लिए सिर्फ एक ही पैरामीटर है कि आपने पैसा बनाया कि नहीं बनाया। लेकिन दुनिया का सक्सेसफुल है आप, दुनिया में आप सक्सेसफुल हो, ये चीज जानने से पहले आपको खुद का सेल्फ अप्रूवल अगर 4 साल पहले मिल गया, तो दुनिया को 4 साल 5 साल बाद पता चल जाएगा कि आप सक्सेसफुल हो। लेकिन दुनिया को पता चलने से पहले 5 साल पहले आप इंटरनली सक्सेसफुल हो चुके होंगे। क्यों? क्या कारण है? क्योंकि हमने वो सिस्टम बनाया, हमने वो प्रोसेस बनाया, हम इस बिजनेस को इतना सीख चुके थे, हम समझ चुके थे, हमारे अंदर ये बिजनेस इतना आ चुका था। हम इस बिजनेस के अंदर कुछ पैसे कमाने नहीं आए। जरा समझिएगा। बस हफ्ते में इतना काम कर लेना, सिर्फ हफ्ते में इतना काम कर लेना कि लॉयल्टी हो जाए, सिर्फ हफ्ते में इतना काम कर लेना कि रैंक इनकम हो जाए, सिर्फ हफ्ते में इतना काम करना कि हफ्ता ना खाली जाए। ये आप किस तरफ जा रहे हो? ये आप सक्सेस की तरफ थोड़ी ना जा रही, ये आप जा रहे हो उस पर बस कुछ पैसे कमाने के लिए। जैसे एक पान की गुमटी वाला किसी तरीके से पैसे कमा ही लेता है, एक कपड़े बेचने वाला किसी तरीके से पैसे कमा लेता है, एक सब्जी बेचने वाला किसी तरीके से पैसे कमा लेता है, उसी तरीके से हम भी किसी तरीके से पैसे तो कमा लेते हैं। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ सिर्फ कुछ पैसे कमाने नहीं आए थे, हम सफल होने आए थे। सफल होने का हमारे ऊपर ठप्पा तब लगेगा जब हम पैसा कमाएंगे, लेकिन हम सफल तब बनेंगे जब हम काबिलियत हमारे अंदर आ चुकी होगी। राइट? जब तक वो काबिलियत हमारे अंदर नहीं आई होगी, तब तक हम इस बिजनेस के अंदर बड़ा पैसा नहीं कमा पाएंगे। क्या आप इस बात से एग्री हैं? अगर एग्री है तो ये लिखिए ना, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। फटाफट फटाफट। तब तक मैं, ओके, नहीं होगा। चलिए, सो आई एम गोइंग टू शेयर अ स्क्रीन विथ यू। और अगर आपको दिखे तो प्लीज मुझे शेयर कर दीजिएगा। यस, आप यस सबको सर। स्क्रीन विजिबल है? यस सर। यस सर। राइट? हाँ, और मेरे पास ढेर सारे चैट आ गए, ए वाले, है ना? ए वाले चैट आ गए हमारे पास की, मतलब हम इधर
सक्सेसफुल होने के लिए आए हैं, सिर्फ कुछ पैसे कमाने के लिए नहीं आए। तो हमारी एक्टिविटी, हमारा हमारा जूझना, हमको हमेशा याद रहते रहना है। अगर मंथली कट ऑफ के बाद आप कुछ इनकम कर लेते हो, आप लॉयल्टी रैंक इनकम क्वालिफाई करके अपनी पीठ थपथपा रहे हो, तो हम आए तो सफल होने पर कुछ पैसे कमाने की दौड़ में लग गए। जैसे एक पैसे कमाने की दौड़ में एक नौकरी वाला लगा है, जैसे एक पैसे कमाने की दौड़ में एक दुकानदार लगा, जैसे एक पैसे कमाने कमाने की दौड़ में एक डॉक्टर लगा है, मास्टर लगा है, सब कुछ लगा है। वैसे ही हम सिर्फ एमआई लाइफ के अंदर पैसे कमाने की दौड़ में तो लग गए, लेकिन हम भूल गए हम यहाँ पे सफल होने आए थे। दोस्त, सफल होने के लिए हमें उस प्रोफेशनल डॉक्टर की तरीके से अपने आप को बिल्ड करना पड़ेगा, उतना समय देना पड़ेगा, उतना हमको काम करना पड़ेगा, उस तरीके से मेहनत करने के लिए, उस तरीके से हमको जिंदगी में कुछ बेहतर करने के लिए। आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है सक्सेस, राइट? मैं सीधे आ जाता हूं पर आज मैं सीधे आता हूं और आप सबसे बात करता हूं। और मेरे को नहीं पता आपकी मेरी आवाज आएगी नहीं आएगी, लेकिन मैं अगले 1 घंटे के अंदर अपना सब्जेक्ट खत्म करूंगा। और अगर आप मेरे साथ स्क्रीन पे चिपके हैं, बने हुए हैं, तो शायद डेफिनेटली यहां से आपकी जिंदगी में 0.0001% तो डेफिनेटली चेंजेस आएंगे। और ये 0.1% का डेली चेंज, या वीक में भी अगर आप 0.1% का चेंजेस लेकर चले आइए, तो विद इन अ वन ईयर आप लगभग 140 करोड़ की जनता में से लगभग उस वहां से निकलकर 0.5 की कैटेगरी में आके खड़े हो जाएंगे। नॉट ओनली इनकम वाइज, बट ऑल्सो स्किल वाइज, एबिलिटी वाइज, माइंडसेट वाइज आप वहां पर आकर खड़े होंगे, अगर हम लोग अगले कुछ देर साथ में रहेंगे, राइट? जब हम सक्सेस की बात करते हैं ना, सक्सेस मीन्स व्हाट? दुर्गे सर हमेशा कहते हैं सक्सेस मीन्स 100%, राइट ना? सक्सेस मीन्स 100%। बिना 100% सक्सेस होगा क्या? बोलिए ना। इस नदी के इस तरफ से उस तरफ को पार करने के लिए, इस तरफ से उस तरफ को पार करने के लिए 100 पत्थरों से पैर रख के उधर आपको जाना पड़ेगा। 1 पे रखा, 2 पे रखा, 3 पे रखा, 55 पे रखा, 67 पे रखा, 58 पे रखा, 98 पे रखा, 99 पे रखा, और 100वें वाले पे रखने से पहले गिर गए, तो गीले तो हो गए ना, डूबेंगे तो है ना। हम ये थोड़ी ना कह सकते नहीं 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 नहीं, हमने 99 तो रखा था तो क्यों डुबो दिया, इतना तो कराए थे। इधर से उधर पहुंचने के लिए हर एक स्टेप को पार करना ही पड़ेगा। सक्सेस मीन्स 100%। सक्सेस मीन्स 100%। और जब मैं 100% की बात करता हूं, तो इस 100% को हमें 3 चीजों में बांटना है। अगर किसी भी चीज में, मैं ये चीज मैं 13-14 साल पहले जब दुर्गेश सर के साथ मैं स्टेज पे आना मैंने धीरे धीरे शुरू किया, और दुर्गेश सर ने मुझे छोटी छोटी ट्रेनिंग की जिम्मेदारी दी, तो मैंने सबसे पहली बात यही बोली थी, और मैं आज भी उस 13-14 सालों से इस बात को पकड़ के रखता हूं कि लाइफ में किसी भी पर्टिकुलर फील्ड में, नॉट ओनली एम आई लाइफ स्टाइल, किसी भी जगह पर जीतने के लिए, उस पर्टिकुलर फील्ड में जीतने के लिए आपको बस 3 चीजों की गहरी जानकारी होनी चाहिए। वो है, ये क्या है, कैसे करना है, क्यों करना है। अगर आपको इन 3 चीजों की भरपूर बेहतर जानकारी है, तो डेफिनेटली आपको वहां से सक्सेस मिल जाएगी। आज मैं आपको बहुत डीप में जाकर इन तीनों सब्जेक्ट की बात करने नहीं जा रहा हूं, पर इन तीनों में से एक चीज को उठाने जा रहा हूं जो आज मेरे सब्जेक्ट से कोरिलेट करता है। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं और आप सब लोग जरा उत्तर दीजिए मुझे। अगर मुझे इस 100 को इन तीनों में बराबर या इन तीनों में बांटना हो, मतलब किसी भी काम में जीतने के लिए हमें पता होना चाहिए कि वो काम क्या है जिस काम में हम जीतने के लिए उतरे। मैं ऐसे ऐसे लोगों को आज मिलता हूं ट्रेनिंग के दौरान, मीटिंग के दौरान, काउंसलिंग के दौरान, 1-to-1 के दौरान, जीतना है सर, फाड़ना है सर, कमाल करना है सर, पर उन्हें अपने इंडस्ट्री के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में डीप रूटेड नॉलेज है ही नहीं। और जब डीप रूटेड नॉलेज नहीं है, तो मोटिवेशन से फील्ड पे तो निकलेंगे, लेकिन किसी की आंधी, किसी की निगेटिविटी की आंधी से उनकी जड़ें उखड़ के पेड़ सहित चले जाएंगे, लेकिन उन्हें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं, किन देशों में ये काम हो रहा है। तो ये काम क्या है मालूम होना चाहिए, ये काम को करना कैसे है मालूम होना चाहिए, ये काम को करना क्यों है मालूम होना चाहिए। तो अगर मुझे 100 को, क्योंकि इन तीनों को मिलाकर 100 होता है, इन तीनों को मिलाकर 100 होता है, तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप इन तीनों को कितना कितना परसेंटेज देना चाहेंगे? व्हाट मतलब ये काम क्या है, इसको कितना परसेंट देंगे 100 में से? हाउ ये बिजनेस कैसे करना है, उसे कितना परसेंटेज देंगे? वाई ये बिजनेस क्यों करना है, इसको कितना परसेंटेज देंगे? तो आइए ना चैट बॉक्स के अंदर थोड़ी एक्सरसाइज करिए, किसको कितना परसेंटेज देकर इसको 100 कंप्लीट करेंगे आप। और वो किसी को कितना भी परसेंटेज देने की आपको अथॉरिटी है। आप ये बिजनेस कैसे करना है उसको 80% दे सकते हो, ये बिजनेस क्या है उसको 15% दे सकते हो, ये बिजनेस को क्यों करना है उसको 5% दे सकते हो। लेकिन मैं जानना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि आप किसको कितना परसेंटेज देना चाहेंगे, व्हाट, वाई एंड हाउ में, राइट? समय नहीं है, बस एकदम रेडी रहना, अगर एक्टिव होकर आपको देखना। और मेरे पास अभी भी एक भी चैट नहीं आया, शायद उम्मीद कर रहा हूँ लोग टाइप कर रहे होंगे। अच्छा, कुछ लोगों का आ भी गया, हाँ हाँ, 20 60 20, ओके,
2060 मतलब 20 वाट, 20 हाउ, एंड वाई को दिया उन्होंने। ओके, सो मैं कुछ शायद देख लेता हूँ लैपटॉप में। 100%। 100% किसको पिंकी जी? मैं क्या पूछ रहा हूँ, किसको कितना परसेंट देंगे? अनुपम वर्मा जी एग्री, ओके ओके, एग्री तो इज गुड, बट किसको कितना? हाँ, ओके ओके। अजय जी बोलते हैं 50%, ये मैं मालूम मुझे बिजनेस क्या है, 25% क्यों करना है और 25% कैसे करना है, उन्होंने अपना दिया। ओके ओके, 30 50 30, पूजा सिंह। ओके, ग्रेट। 20 60 20, एग्जैक्टली यार, एग्जैक्टली। आगे बढ़ते हैं, लगभग लगभग सबको पता, 20 20 60। आपको एक चीज बताऊं ना, मैं एक, अगर बात करें, वैसे तो सबका है, कोई कोई फिक्स परसेंटेज नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे ना, मेरी व्यक्तिगत बात पूछेंगे, हाँ गीता जी, 50% ये बिजनेस क्या है पता होना चाहिए, 20% क्यों करना है और 30% कैसे करना है। गड़बड़ यही तो है जी, गड़बड़ यही तो है। ये परसेंटेज सबका कोई फिक्स नहीं है, कोई मेरा ही परसेंटेज भगवान का लकीर करके नहीं है। ये बिजनेस क्या है ना, इसकी जानकारी को अगर मैं परसेंटेज दूंगा तो 25% दूंगा। मालूम होना चाहिए, मतलब ये बिजनेस क्या है, ये अपने आप मुझे 100% जानकारी चाहिए। ये बिजनेस क्या है, ये उद्योग क्या है, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की मुझे 100% नॉलेज होनी ही चाहिए। पर सक्सेस के 100% में मैं इस पर्टिकुलर चीज को सिर्फ 25% दूंगा, ये बिजनेस क्या है करके। ये बिजनेस कैसे करना है, राइट, ये भी बहुत जरूरी चीज है, उसको भी 25% दूंगा, लेकिन मैं इस परसेंटेज का एक बहुत भारी हिस्सा दूंगा। अरे भैया करना क्यों है ना? अरे भैया करना क्यों है? करना क्यों है? क्यों खोपड़ी पटकनी है? क्यों सर ओखली में देना है? क्यों अपने से कम काबिल लोगों की ना क्यों सुननी है? अपने से वाहियात लोगों के साथ उतर के काम क्यों करना है? क्यों? अगर वो कारण नहीं होगा ना आपके पास इस बिजनेस को करने का, मैं सच बता रहा हूं आपको, ईमानदारी से बता रहा हूं, आप बाल की खाल तक सीख लीजिए ये बिजनेस क्या है। आप रिसर्च कर लीजिए, आप उस पर डॉक्टरेट की उपलब्धि प्राप्त कर लीजिए, कि बिजनेस कैसे करना है, और 100 150 किताबें लिख डालिए, मैं लिख के देता हूं। अगर आपका बिजनेस करने का कारण जोरदार नहीं है, पर्पस जोरदार नहीं है, मनवांछित सक्सेस आपको नहीं मिलेगी। आप मुझसे एक बात है, एग्री करेंगे। मैं कल हरदोई की मीटिंग में था, कल, हाँ। एक 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची, 10th क्लास की बच्ची और नॉर्मल कैटेगरी की बच्ची, जो उस मीटिंग प्लेस में कोई सरकारी भर्ती हो रही थी, उसमें कुछ अपने को पता नहीं किसी के साथ आई थी कि क्या था पता नहीं, पर वो मीटिंग में आ गई थी क्यूरियोसिटी से मीटिंग को देखने के लिए। उससे पूछा मैंने, बेटा ये बताओ, इस दुनिया में अमीर बनना कहाँ से संभव है, व्यापार से कि नौकरी से? 10वीं में पढ़ने लिए नॉर्मल बच्ची बोलती है व्यापार से। आपसे मैं एक सवाल पूछता हूं, इस भारत में ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जिसको ये नहीं पता है कि अमीर व्यापार से ही बना जा सकता है? अमीर व्यापार से ही बना जाता है। और कैसे बना जाता है व्यापार से? उसको पता है कि नौकरी करने वाले सीमित रहते हैं, वो सीमित सर, लेकिन व्यापार वाले कहीं भी काम कर सकते हैं। आपसे मेरा एक सवाल है, आप सभी लोगों से, इस दुनिया में किसको नहीं पता कि स्वस्थ कैसे रहा जाए? मतलब मैं जानते हैं, मैं अगर आपको सिंगल लाइन में एक चीज बोलूं कि कभी कभी किसी 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 मंजिल का तक पहुंचने का रास्ता पता होना पर्याप्त नहीं उस मंजिल को छूने के लिए। आई रिपीट इट अगेन, कभी कभी किसी मंजिल का बकायदा रास्ता पता होना पर्याप्त नहीं है, जरूरी नहीं कि आप मंजिल तक पहुंच ही जाए, जरूरी नहीं, रास्ता पता होना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे उस रास्ते पे चलकर जाना क्यों है, क्यों मुझे वो मंजिल चाहिए, क्यों मुझे चीज चाहिए? अगर मैं इस पे बोलूं, अरे किसको नहीं पता है बिजनेस क्या है? हमको पता है, बिजनेस है, ये प्योर बिजनेस है, ये प्योर बिजनेस है। एम माई लाइफ स्टाइल इज नॉट अ स्कीम, डायरेक्ट सेलिंग इज नॉट अ स्कीम है। मोर देन 120 150 देशों में गवर्नमेंट की गाइडलाइन में काम कर रहा है, ये स्कीम नहीं है। किसको नहीं पता है डायरेक्ट सेलिंग की क्या विशालता है? किसको डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट्स के ऊपर किसको डाउट है, आप मुझे बताइए ना। 15 16 1700 करोड़ साल का टर्नओवर करने वाली कंपनी प्रोडक्टों के बलबूते तो खड़ी है। और प्लान की तो मैं क्या ही बात करूं। मैं आज 14 साल से दुर्गेश सर की गाइडलाइन पे काम करते हुए मैंने कभी किसी दूसरी कंपनी का प्लान किसी के द्वारा देखा ही नहीं। लेकिन कभी कभी
कभी कभी टीम में कुछ अंड बंड संड कंपनियां आती है और अपने प्लान की बड़ी तारीफ करती हैं, तो मुझे थोड़ा रिसर्च करना ही पड़ जाता है कभी कभी, कभी कभी, कभी कभी। आज मैं 14-13 साल से माई लाइफ कर रहा हूँ दोस्त, इसलिए नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ, न्यूट्रल होके बता रहा हूँ। आज तक इस प्रोडक्ट क्वालिटी के साथ इतना ज्यादा दे पैसा देने वाला कोई प्लान ही नहीं बना है। और अन्यथा आप किसी भी प्लान को लेकर आ जाइएगा, 4 घंटे का समय दीजिएगा, आप मुझे 100 चीजें बताएंगे कि इस प्लान के अंदर खासियत क्या है, मैं आपको 250 चीजें बताऊंगा कि इसमें ऐसी क्या चीजें हैं जिसकी वजह से ये प्लान एमआई लाइफ के सामने कुछ भी नहीं है। किसको नहीं पता आज एमआई लाइफ के बारे में, किसको नहीं पता कंपनी के प्लान के बारे में, किसको नहीं पता कंपनी के प्रोडक्ट के बारे में, सब कुछ तो पता है ना। उसके बाद भी नई टीम नहीं बन रही है, उसके बाद भी नए एरिया ओपन नहीं हो रहे हैं, उसके बाद भी हर हफ्ते इंसेंटिव नहीं बन रहा, उसके बाद भी 8 हफ्ते के अंदर रैंक क्यों नहीं बढ़ रही, तब तो पता है। अरे किसको नहीं पता आज हमारे साथ काम करते हुए कि करना कैसे है। स्ट्रेटेजी टीम और कंपनी ने बना के रखी है, काम करते करते स्किल बिल्ड हो जाएगी। किसको नहीं पता है कि हमारी लाइफ रोज करना चाहिए? बताओ ना, कौन यहाँ ऐसा बैठा जो कहता अरे सर जी हमको तो आज पता चला है हमारी लाइफ रोज करना चाहिए क्या? किसको नहीं पता यार हमारी लाइफ रोज करना चाहिए? किसको नहीं पता कि हर जीटीएस में आना चाहिए? किसको नहीं पता? कोई बैठा है जो कहे अरे सर जी हम तो सोचे थे कि साल में 1-2 बार आ जाओ, बस डायमंड बन जाना है। किसको नहीं पता है कि हर ट्रेनिंग प्रोग्राम को अटेंड करना है? किसको नहीं पता कि हर मीटिंग को प्रमोट करना, अटेंड करना है? ये बिजनेस में कैसे जीतना है, किसको नहीं पता है? किसको नहीं पता है? और सब कुछ पता होने के बाद आज जहां होना चाहिए वहां नहीं है, तो बस बात इतनी सी है कि कारण मजबूत नहीं। चाहे उसको पर्पस बोल लीजिए, चाहे उसको आप गोल बोल लीजिए, चाहे उसको आप बिजनेस करने का एक स्ट्रॉन्ग रीजन बोल दीजिए, जब तक गोल नहीं होगा ना, जब तक गोल नहीं होगा ना, कुछ नहीं होगा लाइफ के अंदर। गोल मतलब पर्पस, गोल सिंपल सी बात है, जब आप किसी पर्टिकुलर टारगेट को डेट बाउंड कर देते हैं, टाइम बाउंड कर देते हैं और सामने सामने उसको विजुलाइज करते हैं, सामने सामने वो दिखने लगता है, उसकी स्ट्रेटेजी तैयार कर लेते हैं, उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के स्टेप आपके सामने क्लियर हो जाते हैं, तो वो गोल हो जाता है। राइट? वो गोल हो जाता है। पर्पज इज समथिंग विच इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट, वेरी इमोशनल। पर्पज बहुत बड़ी चीज होती है। पर्पज के लिए कितना भी बड़ा एक्शन हो लेने के लिए तैयार, पर्पस के लिए कितना भी बड़ा कष्ट हो लेने के लिए तैयार है। और कभी कभी जानते हैं क्या, एक मैं अगर आपको समझाने की कोशिश करूं, ये है जीवन, ये है जीवन। जो जीवन से नीचे है, अहमियत रखता है, उसे हम गोल बोल सकते हैं, टारगेट बोल सकते हैं। लेकिन जो जीवन से भी बड़ा होता है, जिसके लिए जीवन भी कुर्बान कर सकता है आदमी, वो पर्पस होता है, वो पर्पस होता है। एंड मेरा ऐसा मानना है, और मैं भी अपने पर्पस को और ढूंढ रहा हूँ और आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहा हूँ और समझने का प्रयास कर रहा हूँ मैं। मुझे एक चीज तो समझ में आ रही है, अपने गुरुओं के साथ रहकर, अच्छे लोगों को सुनकर, कुछ पढ़ के, कुछ सुनकर, कुछ देख के, कुछ समझ के, मुझे एक चीज समझ में आ गई है कि वो आदमी बहुत सौभाग्यशाली हो जिसको अपनी जिंदगी का पर्पस मिल गया। वरना कई जन्म लेने पड़ेंगे, भगवान बार बार नीचे भेजेंगे, जा साले अपनी पर्पस ढूंढ अपना, जा साले अपनी पर्पस ढूंढ। जिस आदमी को अपनी जिंदगी का पर्पस मिल गया ना, मैं सच बता रहा हूँ, उसका मानव जीवन लेने का 50% मकसद ही पूरा हो गया, खाली पता करने मात्र से। बहुत ज्यादा नहीं घुसूंगा, डीप टॉपिक है, डीप टॉपिक है, कभी ज्यादा नहीं घुसूंगा, लेकिन पर्पस, पर्पस, अपने प्राणों की आहुति भी देने के लिए तैयार उस पर्टिकुलर चीज के लिए, वो पर्पस हो गया। और प्राण लगा देंगे, देंगे नहीं, प्राण लगा के काम करेंगे उस चीज को अचीव करने के लिए, वो गोल हो गया। और अगर वो पर्पस प्राण मांग रहे तो देने के लिए तैयार है, वो पर्पस हो गया। और जान लगा के काम करेंगे उस चीज को अचीव करने के लिए, पर जान नहीं देंगे, पर लगा देंगे, लगा देंगे, 99.99% जान लगा देंगे, वो गोल हो गया। लेकिन 100%, 100% अपने आप को न्यौछावर करने के लिए जब तैयार हो जाता है, भैया वो पर्पस हो गया, पर्पस हो गया। आज ये बिजनेस करने का, अगर हमारे पास एक पावरफुल पर्पस नहीं होगा ना, भोंपू बजाता रहे कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है, कैसे करना है। क्या है इंपॉर्टेंस पर्पस की, जानते क्या है? वो गोल, वो लक्ष्य, वो एम के पीछे जब आप भागते हैं ना, तो बड़े कष्ट आते हैं रास्ते में, बहुत तकलीफें आती हैं। और उन तकलीफों से आपको उभारने के लिए पर्पस ईंधन होता है। अगर वो पर्पस ही नहीं है ना, तो आप अपनी मजबूरियों को वैलिड रीजन देकर आप इस बिजनेस में बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। शुरुआत वहीं से करूंगा जहां से मैंने, मतलब बात वही करूंगा जहां से मैंने शुरू किया था। आए थे सक्सेसफुल होने के लिए, है ना, सफल होने के लिए।
और लगे हैं कुछ कमाई के लिए खाली। अरे सफल होने के बाद एक्शन सोच के देखो, अपने आप से पूछो कि मैं कर क्या रहा हूं, मैं खाली कुछ कमाई के लिए काम कर रहा हूँ कि मैं सफल होने के लिए काम कर रहा हूँ। दिल से पूछेंगे, आत्मा से पूछेंगे तो आप तो सफलता का पीछा तो कब का छोड़ दिए करना। बस आप तो इनकम के लिए भाग रहे हैं कि मेरी इनसे ज्यादा इनकम हो जाए, मेरी फोटो ज्यादा फ्लैश हो जाए, मेरा वर्चस्व ज्यादा हो जाए, मेरी तारीफ ज्यादा हो जाए। किस दौड़ के लिए आए थे और किस दौर में हम लोग लगे रह गए। इस बात को समझाने के लिए मैं आपके साथ एक एग्जांपल शेयर करता हूँ। मैंने हरदोई में बस बोर्ड पे शेयर किया था, पता नहीं कैसे बात करते 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 शेयर कर लिया, आपसे शेयर करता हूँ। ये जो बीच में आप देख रहे हो ना, बीच में, ये बीच में, ये एक आदमी है जो निकला, अपने काम से निकला, और इसका घर जंगल से होके जाता है। जंगल से होके आदमी गुजरता है। एक दिन रात हो गई, बॉस ने बोला ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट क्लियर करके जाना है, पर्टिकुलर टारगेट पूरा करके जाना है, कौन से प्रोजेक्ट कंप्लीट करके जाना है। तो जेब में 2,000 रुपये पड़े। वो आदमी निकला रात में, सुनसान जंगल से होकर उसको गुजरना पड़ता है। पैदल ही है, 1.5-2 किलोमीटर ही है, लेकिन वो 1.5-2 किलोमीटर पैदल ही जाना है। उसको सुनसान जंगल में एक बदमाश आदमी मिल गया, नालायक बदतमीज बेहुदा आदमी मिल गया, और पूरी तरीके से शराब पी के वो धुत है। आप देखिए, साथ साथ चलिएगा। वो पूरी तरीके से शराब पी के धुत है, पूरी तरीके से शराब पी के वो धुत है। और उसने उस आदमी के ऊपर बंदूक तान दी कि जो है सब दो, जो है सब दो। इस आदमी के पास कुछ तो नहीं है, लेकिन पॉकेट में 2,000 रुपया है। मेरा आपसे एक सवाल है, ये 2,000 रुपया देगा कि नहीं देगा? आप सबका उत्तर आएगा, मुझे पता है कि ये 2,000 रुपया आसानी से दे देगा, आसानी से दे देगा उस बदमाश आदमी को। और अगर अपने घर में बोलेगा कि ऐसे ऐसे एक बेहुदा मिल गया था, हमने दे दिया, मेरे कौन मुंह लगे, कौन मुंह लगे, जान है तो जहान है। सही है ना? आदमी आराम से 2,000 रुपये दे देगा, क्योंकि दारू पिया है साला, उसको होश ही नहीं है। वो तो गोली मार देगा, सुबह थाने में बैठेगा कि साहब जी पता नहीं था, दारू पिए थे, गलती हो गई। एकदम सुनसान है, एकदम सुनसान है। साय साय आवाज आ रही है, वो रात की कीड़े किर 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 करके बोल रहे हैं कि 2,000 देगा कि नहीं देगा। दे देगा, क्योंकि जान के सामने 2,000 की वैल्यू नहीं है। ले जाओ यार, वो दे देगा। घर वाली भी अप्रिशिएट करेंगे, वेरी गुड, बहुत अच्छा किया, ये तुमने समझदारी काम किया, 2,000 रुपया दे दिया। अरे तुम्हारी जान खाने में 2,000 रुपया क्या है? वो तो साला बेहुदा है, चलो उसकी पुलिस में कंप्लेन कर दें, ये कर दें, वो कर दें। हम 2,000 रुपया दे देंगे, क्योंकि हम बोलेंगे जान है तो जहान है। बाहर की सिचुएशन, आप बीच में हो, 2,000 रुपया आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में, और बाहर रात, सुनसान जंगल, बदमाश आदमी, शराब, बंदूक, ये सब आपकी आउटर सिचुएशन है, कंडीशन है, स्थिति है। आपने जो 2,000 रुपया देने का एक्शन लिया है, आप मजबूर थे, उस स्थिति ने आपको वो एक्शन लेने के लिए मजबूर कर दिया। यस और नो? यस और नो? उस स्थिति ने आपको वो 2,000 रुपया देने का डिसीजन, एक्शन, वट एवर यू कैन से, वो देने के लिए आपको मजबूर कर दिया। और यहां से सिद्ध होता है कि बाहरी कारणों की वजह से हमारे एक्शन इन्फ्लुएंस होते हैं। यही तो आप कहते हो ना, यही तो हम कहते हैं ना कि हम नहीं कर पा रहे, ये कारण, ये कारण मतलब बाहर का कारण, वो रात, हम नहीं कर पा रहे, ये कारण, ये कारण, ये कारण, प्रोडक्ट महंगे, सीनियर अच्छा नहीं, अकेले पड़ गए, टीम नहीं सुन रही है, सपोर्ट नहीं मिलता, तेल नहीं है, गाड़ी नहीं है, पैदल है, पेट्रोल नहीं है, लोन बहुत है, लाइबिलिटी है, ये सब है ना, ये मुझे नहीं करने दे रहे, वरना हम देखो कैसे चीर के काम करते हैं, फाड़ देंगे सर, 2,10,000 रुपया भाई लो, 10 हफ्ते में लोग ठोक देंगे। बात तो सही है। और वो कारण भी धीरे 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 बोल बोल के बिल्कुल के जेन्युइन लगते हैं। जहां पर इसने जो 2,000 रुपया दे दिया, वैलिड कारण है कि नहीं है, वैलिड वैलिड कारण है कि नहीं है, दे दिया। अब एक और हिस्सा देखते हैं, एक और हिस्सा देखते हैं। अभी भी रात है, अभी भी सुनसान जंगल है, अभी भी वो बदमाश आदमी है, अभी भी उसने शराब पी रखी है, अभी भी उसके हाथ में बंदूक है, और उसने उस आदमी की कनपट्टी पे बंदूक रखी। वो जो देखो नीचे छोटा सा बच्चा है, और बोला ये अपना 3 साल का बच्चा मेरे को दे दो वरना गोली मार देंगे। बोलो, दे देगा? दे देगा? है? अब सिचुएशन तो वही है ना, वहां बोला था जान है तो जहान है, और यहां बोलेगा यही तो मेरा जहान है। वो कमजोर है उससे, राइट? वो कमजोर है, हो सकता है उसके पास बंदूक है,
लेकिन ये व्यक्ति बदमाश आदमी उसके जीते जी बच्चा नहीं ले सकता, और कई प्रतिशत संभावना है कि ये बच्चा जिसके पास है वो बाप किसी तरीके से उसको खुद ही ढेर कर दे। आउटर सिचुएशन तो सेम ही है ना जो पिछली स्लाइड में था, राइट और रॉन्ग? आउटर सिचुएशन तो सेम ही है जो पिछले स्लाइड में सिचुएशन था। अब एक्शन कैसे डिफरेंट हो गए? अब एक्शन कैसे बदल गए भैया? एक्शन तो सेम ही होने चाहिए, एक्शन कैसे बदल गए? हम कभी कभी अपने आप को बोलते हैं ना कि वो जीत रहा है, हम जीत नहीं रहा है, क्योंकि हमारी सिचुएशन अलग है, उसकी सिचुएशन अलग है। अरे हो सकता है उसकी सिचुएशन तुमसे भी बदतर हो, लेकिन तब भी जीत रहा है क्योंकि उसका पर्पस क्लियर है। आपका पर्पस क्या है? आपका एमआई लाइफ करने का पर्पस 2000 जैसा है कि वो बच्चे जैसा है, ये डिसाइड करें कि आप इस बिजनेस के अंदर कितना दूर तक जाएंगे। अगर आपका बिजनेस करने का पर्पस 2000 के बराबर है, 2000 की वैल्यू जैसा पर्पस है, तो आउटर सिचुएशन आपको इंपैक्ट और इफेक्ट तो करेंगे ही करेंगी। लेकिन अगर आपका पर्पस, आपका कारण ये बिजनेस करने का वो बच्चे की जैसा है ना, तो आपको कभी भी लाइफ में कोई टच नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है। और ये देखो, एक ये भी आ गए इन्हीं के भैया। थोड़ा सा से हेलो टू ऑल ऑफ यू, और सबको हेलो बोलो, नमस्ते करो, और चलो यहाँ से निकल लो अब। चलो, राइट। तो पर्पस क्या है ना, ये चीज इंपॉर्टेंट है। आपका पर्पस इस बिजनेस के अंदर क्या है? अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना, समझ में आ रही ना, तो यस और नो करके उत्तर दो। पर्पस समझ में आ रहा है? आप मेरे को बताओ आपका पर्पस कैसा है। अभी आप सब लोग बोलोगे मेरा पर्पस तो बच्चे जैसा है सर, वो बच्चे वाला पर्पस मेरा पर्पस है। क्या बात बोलते हो? उत्तर नहीं चाहिए, चैट भी मत लिखो, सच बोलो यार, अपने आप से सच बोलो यार। पर्पस बच्चे वाला है? हाँ, आपकी सिचुएशन झूठी नहीं है, आपकी सिचुएशन गलत नहीं है, आपके बाहर की कंडीशन, मैं नहीं बोल रहा हूं आप झूठ बोल रहे हो, पर पर्पस कमजोर है इसलिए एक्शन नहीं ले रहे हो। जितना लेना चाहिए उतना ले ले रहे हो। यही तो कारण है ना। देखो ना, सिचुएशन इधर की है, वही रात, वही जंगल, वही आदमी, वही दारू पिया है, वही बंदूक है। एक तरफ आपका एक्शन है पैसा दे देना, और एक तरफ आपका एक्शन है लेके दिखाओ, छू के दिखाओ, तुम मेरे बच्चे को छू के दिखाओ। एक ही सिचुएशन में अलग अलग एक्शन कैसे? पर्पस, पर्पस। एक तरफ जान है तो जहान है, एक तरफ यही तो मेरा जहान है, राइट? सही है ना? समझ पा रहे हो ना? तो पर्पस जब तक इतना पावरफुल नहीं होगा ना इस बिजनेस को करने का मेरे भाई, ये बिजनेस बड़ा नहीं होगा, नहीं होगा। अभी आए थे ना, ये पर्पस है मेरी लाइफ के, ये पर्पस है। मेरी फैमिली की हैप्पीनेस मेरा पर्पस है। मैं वर्ल्ड टूर की बात नहीं कर रहा हूं, पर इस भारत के हर एक पॉसिबल अच्छी जगहों पर अपनी फैमिली को लेकर जाना, और उनकी आंखों को फटा हुआ देखना, उनके चेहरे पे वो खुशी देखना, उस वादियों को, उस पहाड़ों को, उस बर्फ को, उस नदी को देखकर उनके आश्चर्यचकित चेहरे को देखना, और उनकी खुशी को देखकर खुश होना ही मेरा पर्पज है मेरी लाइफ का। मेरा पर्पज है कि मुझे मुझे ना ही सिर्फ बड़ा बनना है, मुझे ऐसा रास्ता खोज लेना है, ऐसा पाठ्यक्रम तैयार कर देना है, ऐसा सिलेबस तैयार कर देना है कि मैं एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, 2000, 3000, 10,000 आदमी को भी एक मुकाम तक पहुंचा पाऊं। ऐसा ऐसी ऐसा एक ऐसा लाइफ के अंदर एक पर्पज है। आपका पर्पज ही डिसाइड करेगा कि आप एक्शन लेंगे कि नहीं लेंगे। आपका पर्पज, आपका पर्पज, आपका पर्पज 2000 वाला है ना, तो आपको अगल बगल की चीजें इतनी बॉदर करेंगी, इतनी परेशान करेंगे कि आप बोलोगे ये, आप एमआई लाइफ को लेकर डैम सीरियस हो गए, पागल हो गए एमआई लाइफ स्टाइल को लेकर। कैसे करना रग रग में होगा, प्रिंट आउट निकाल के चट जाओगे सब, लेकिन एक्शन नहीं होंगे, कमाई नहीं होगी, क्योंकि सातों दिन 18 घंटे 16 घंटे काम नहीं होगा। क्यों? पर्पस कमजोर है, बस बात सिर्फ इतनी सी है, बात सिर्फ इतनी सी है। और जब वही पर्पस उस व्यक्ति का मजा और बड़ा हो जाता है ना, तो सिर्फ एक ही चीज होती है, जब पर्पस बड़ा होता है तो प्रॉब्लम छोटी हो जाती है। वो जो बाहर की सिचुएशन है प्रॉब्लम है, इधर वाले लेफ्ट वाले आदमी के लिए भी, राइट वाले आदमी के लिए भी। पर लेफ्ट वाले के लिए प्रॉब्लम बड़ी थी, 2000 रुपये दे दिया। राइट वाले के लिए पर्पस बड़ा था, तो प्रॉब्लम नहीं तुम्हारी ऐसी की तैसी, शेर बन के वो आदमी उसके ऊपर चढ़ जाएगा जिसने बंदूक रखी होगी उसके खोपड़े के ऊपर। पर्पस, पर्पस, पर्पस माय डियर फ्रेंड्स। तो आज मैं एक ही चीज बोलता हूं कि
भगवान हमारे अगल बगल सिचुएशन क्रिएट कर सकता है, लेकिन प्रभु ने चॉइस हमेशा हमारे हाथ में दी है। हमेशा चॉइस हमारे हाथ में दी है। सिचुएशन हमको घुटने टेकने के लिए मजबूर कर रही है। सिचुएशन ऐसी है कि घुटने टेक देने चाहिए। सिचुएशन ऐसी है कि बस्ता रख देना चाहिए। सिचुएशन ऐसी बन गई, कई सीनियर भाग गया, सीनियर भाग गया, आपके द्वारा बढ़ाया गया डिस्ट्रीब्यूटर किसी दूसरी कंपनी में जुड़ गया, टीम कोलैप्स कर गई, बुद्धि नहीं काम कर रही, ब्लैकआउट हो गया। सिचुएशन ऐसी है जो घुटने टेकने के लिए कह रही है, लेकिन घुटने टेकने हैं या नहीं टेकने हैं, ये चॉइस भगवान ने आपको दी है। ये कोई नहीं आपसे छीन सकता। परिस्थितियां कुछ भी हो, निर्णय आपका होगा। निर्णय आपका होगा, और वो निर्णय, आपका निर्णय को आपको इन्फ्लुएंस करेगा आपका पर्पस। अगर आपका पर्पस 2000 वाला है तो चॉइस वैसी होगी, और अगर आपका पर्पस वो बच्चे वाला है तो चॉइस वैसी होगी। माय डियर फ्रेंड, चॉइस वैसी होगी। आपका पर्पस, आपका पर्पस। अगर अभी तक मेरी बात समझ में आई तो लिखिए समझ में आया, या SA, फटाफट। राइट, राइट। अच्छा, एक चीज और पूछूं, सच बताओगे ईमानदारी से अपने आप को? चलो आगे पूछता हूं, अभी क्या ही पूछूं, मूड खराब हो जाएगा आपका, है ना? तो जानते हो क्या है? पावरफुल पर्पस इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल पर्सन। पावरफुल पर्पस इज इक्वल टू वट एवर द सिचुएशन अराउंडिंग एंड सराउंडिंग हिम और हर, पर नो बडी कैन स्टॉप हिम। किसके लिए? कोई उसको एक्शन लेने से नहीं रोक सकता। नो बडी कैन स्टॉप, नो बडी कैन स्टॉप, नो बडी कैन स्टॉप। पैदल निकल के काम करेगा। 500 रुपए का तेल लगाकर 500 किलोमीटर दूर काम करने की क्षमता नहीं है, तो 50 रुपए अरेंज करके 10 किलोमीटर के अंदर काम करेगा, पर नो बडी कैन स्टॉप। एक्शन लेने से कोई नहीं रोक सकता। पावरफुल पर्पस इज इक्वल टू अनस्टॉपेबल पर्सन। रोक नहीं सकता जी। वो बना ले जाएगा, वो कर ले जाएगा, वो कर ही डालेगा, वो खड़ा ही कर देगा बिजनेस। वो कहीं, वो रुकने वाला नहीं है, वो ठहरने वाला नहीं है, वो कर डालेगा, वो बना डालेगा। एक एग्जांपल और आपके साथ शेयर करता हूं, समझिएगा। कुल्हड़ की चाय, बाहर मौसम भी ऐसा हो रखा है, आप घर पे हो या कहीं दूर हो, घर से दूर हो, और बढ़िया तंदूरी कुल्हड़ चाय पीने की इच्छा जग गई शर्मा जी की, एकदम तलब जग गई कि चलो भैया चाय पी के आए। है किसी से बोला चलो चाय पी के आए, बंद मक्खन पे खा के आए, चलो आओ चलते हैं, आओ चलते हैं। जैसे घर के बाहर कदम निकाला या ऑफिस के बाहर कदम निकाला, झमझमा के झमझमा के झम 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 पानी बरसने लगा, कड़कड़ा के पानी बरसने लगा। जाओगे? कम ऑन, चैट बॉक्स में आओ। जाओगे? यस और नो? हाँ, नो, नो, नो। कड़कड़ा के पानी बरसने लगा, कड़का। हाँ, नो, नो। हाँ, कई लोगों का नो है, पर इसमें कोई हमारे अशोक वर्मा जी जैसा कोई चाय प्रेमी नहीं है। वो शायद यस बोलेंगे। नहीं सर, पानी बरसेगा तो रेनकोट पहन के जाएंगे और मजा आएगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं, लेकिन एक लोगों का यस आया। हाँ बिल्कुल, ये कौन है कि यस भैया पानी बरस रहा है तब तो और थोड़ा सा रेन इन कोट पहन के ना जाएंगे, चाय पियेंगे और मजा आएगा। अच्छा, पानी के साथ तूफान भी आ रहा है, ओले भी गिर रहे हैं, अब भी जाओगे? और जाना बाइक से, या आपके पास कार नहीं है? ओले में तो कार भी नहीं निकालोगे, राइट ना? ओला गिरने लगा, चक्रवात आ गया, बिजली कड़क रही है, चाय पीने जाओगे क्या? ऑब्वियसली यार, नहीं यार, बाद में चले जाएंगे ना। अभी रुक जाएगा तब चले जाएंगे ना, कल चले जाएंगे ना। सही है ना? राइट? लेकिन सेम ही सिचुएशन में, हाँ घर में बना के पी लेंगे। हाँ सही है, तंदूरी चाय। हाँ ऐसा, यही यही ऑप्शन है मैम, ऐसा ही है। अब आप समझिएगा, पानी बरस रहा है, बेबी वेट कर रहा है, इंतजार कर रहा है, पानी बरस रहा है। अब, और सिचुएशन कुछ ऐसी है कि एक पर्टिकुलर टाइम तक बच्चे को स्कूल के गेट के बाहर आया है, या जो केयर टेकर है वो खड़े रहते हैं, फिर वो अंदर चले जाते हैं कि पापा आएंगे तो चले जाना। दिमाग में आ रहा है यार, पता नहीं बच्चा स्कूल के अंदर है बाहर है, केयर टेकर है कि नहीं है, पानी बरस रहा है। अब वो
वो जो चाय पीने के दौरान जब पानी बरसने लगा या ओला गिरने लगा या तूफान आने लगा तो शायद मन डगमगाने लगा, जाए ना जाए, और धीरे धीरे पानी बरसा तो जाने का थोड़ा कैंसिल हुआ, ओले गिरने लगे तो और कैंसिल हुआ, तूफान आने लगा तो बहुत ही कैंसिल कर दिया। लेकिन जब वही तूफान, वही ओला, वही किसी तरीके से हो बच्चे के समय पे, तो और जाएंगे कि वो कैसी सिचुएशन में होगा, भाग के जाएंगे, दौड़ के जाएंगे, और खूब चक्रवात आने लगे तो शायद स्कूल पे फोन करके बोलेंगे कि तुरंत मेरे बच्चे को ऑफिस में बैठाइए या क्लास में बैठाइए, जब ये तूफान थम जाएगा तो हम आएंगे। सही है ना? तूफान थम जाएगा तो हम आएंगे। लेकिन आप प्लीज डोंट माइंड, है ना, इसको आप अदरवाइज मत लीजिएगा। एक कोई व्यक्ति है घर में जो कहीं एडमिट है और उसे कोई पर्टिकुलर इंजेक्शन लगना है, और वो इंजेक्शन हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है, अगल बगल के मेडिकल स्टोर पे नहीं है। हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने कहा कि वो फलाना जगह 15-16 किलोमीटर दूर वहां एक बचा है खाली, वो मेडिसिन एक बची है, और आपके इनको लगना बहुत अर्जेंट है, 1.5 घंटे के अंदर नहीं लगा तो फिर चीजें ऊपर नीचे हो सकती है। जैसे निकले घर के, गाड़ी लिया, बदहवास होके जैसे बाहर निकले, झमझम झमझम पानी निकल बरसने लगा। अरे रुको रुको रुको, जरा रेन कोट पहन ले अंदर जाके। रेन कोट पहनोगे? रेन कोट पहनोगे? तूफान आ गया, रुक जाओगे? कर्फ्यू लग गया, कर्फ्यू लग गया, रुक जाओगे, लौट आओगे? अरे दरोगा का पैर पकड़ोगे, सिपाही का पैर पकड़ोगे, योगी तक बात पहुंचाओगे, मेयर तक बात पहुंचाओगे, विधायक का पैर पकड़ोगे, सांसद का पैर पकड़ोगे, अपनी बात बताओगे, अपनी जरूरत बताओगे, लेकिन लौटोगे नहीं। लौटोगे नहीं। कैसे पहुंचोगे नहीं पता, पर पहुंच ही जाओगे, पहुंच ही जाओगे, पहुंच ही जाओगे, और 1.5 घंटे के अंदर से इंजेक्शन लेकर वापस आओगे। इंजेक्शन लेकर आओगे। तो कुछ लोगों का एमआई लाइफ करने का कारण है ना, वो चाय पीने जैसा है। कुछ लोगों का एमआई लाइफ करने का कारण वो बच्चे को स्कूल लाने जैसा है। और कुछ लोगों का एमआई लाइफ करने का जो पर्पज है वो इंजेक्शन जैसा है। एक ही एमआई लाइफ, तीन अलग अलग पर्पज के लोग, तीनों की ग्रोथ एक जैसी होगी, तीनों के रिजल्ट्स एक जैसे होंगे, तीनों के अचीवमेंट के एक जैसे होंगे। अरे देखो यार, एमआई लाइफ में मेरा पर्पज चाय है कि बच्चे को स्कूल से लाना है या वो इंजेक्शन लाना है। और आपको ईमानदारी से बताऊं, सच बताऊं, पहले ही दिन में किसी का पर्पज इंजेक्शन जैसा नहीं होता है। इंजेक्शन जैसे लाने के बराबर पहले दिन पर्पज नहीं होता, लेकिन दुर्भाग्य ये है कि काम करने के 5 साल बाद भी अभी भी चाय जैसा ही पर्पज के साथ एमआई लाइफ कर रहे हो, ये दुर्भाग्य है जी। पहले दिन सबका पर्पस चाय जैसा ही होता है। बहुत ही विरले, बहुत ही अद्भुत, बहुत ही चमत्कारिक लोग होते होंगे जिनका पहले दिन से ही पर्पस या तो बच्चे को लाने जैसा या तो इंजेक्शन जैसा लोग होता हुआ। शायद तभी वो लोग 12-12 साल के अंदर यूटीसी जीटीसी बन जाते हैं। शायद वो तभी आने के बाद 2 साल के बाद सीलिंग मारते हैं और अभी तक सीलिंग लेते हैं। शायद वो अभी अपने दो दो भाई मिलकर दोनों आईडी पर सीलिंग लेते हैं। शायद अभी भी ऐसे ऐसे लोग हैं, शायद उनका पर्पस इंजेक्शन जैसा रहा होगा, जो कहते हैं कि पिछले पिछले 7 साल से किसी भी महीने में 17 लाख से कम आया ही नहीं। हम अपने मन को जुगाड़ या अपने मन को तसल्ली देते हैं कि इसकी कुछ तो सेटिंग है, कुछ तो काबिल लोग इसके नीचे आ गए, बड़ी जोरदार किस्मत है। पर सच तो यह है कि उसका पर्पस कहीं ना कहीं इंजेक्शन जैसा था, और हमारा पर्पस उसके सामने साला चाय जैसा था। इसलिए किसी बहन ने बोला घर में बना के पी लेंगे, रुक गए, रुक गए घर के अंदर। पर्पस की शुरुआत एक कुल्हड़ चाय के तरीके से हुई है, कुछ नहीं। लेकिन कुछ समय के बाद अगर वो बच्चे को स्कूल जैसे लाने से लेकर और कुछ महीने या 1-2 साल के अंदर अगर वो इंजेक्शन जैसे पर्पस नहीं बना पाए ना, तो एमआई लाइफ के अंदर सफल होना नहीं। बस कुछ पैसों के लिए काम करोगे, कुछ पैसे आ जाए, बच्चे की फीस चली जाए, कुछ पैसे आ जाए रेंट दे दे, कुछ पैसे आ जाए बिल दे दे, कुछ पैसे आ जाए तो कपड़ा ले ले, कुछ पैसे आ जाए तो ये कर ले, कुछ पैसे कुछ पैसे कुछ पैसे कुछ पैसे में ही उलझ के रह जाएंगे। जैसे एक आदमी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में लगा पड़ा है नौकरी वाला, जैसे एक आदमी लगा है पैसे की तंगी में दुकान वाला, जैसे एक आदमी लगा है पैसे की तंगी में प्रोफेशनल डॉक्टर या वकील या फलाना धमाका, वैसे ही तो हम ही लगे रहेंगे अगर हमारा पर्पस ही बिजनेस करने का चाय या बच्चों को लाने जैसा होगा। मेरे भाई, ये बिजनेस का पर्पस, ये बिजनेस का पर्पस वो इंजेक्शन होना चाहिए। गाड़ी लेके निकले, मान लो गाड़ी है, गाड़ी लेके निकले चाय पीने, और गाड़ी लेके निकले इंजेक्शन लेने। जैसे चाय पीने निकले, 4 लड़के पीछे बैठे हुए हैं, किसी स्कूटर वाले ने, किसी स्कूटी वाले ने, किसी ऑटो रिक्शे वाले ने आया और आपके लेफ्ट हैंड साइड के हेडलाइट को फोड़ दिया।
वो जो 4 लड़के उतरे थे चाय पीने के लिए, वो पर्पस किनारे हो जाएगा, गिरबान पकड़ेंगे, पैसा अभी दो, अभी दो पैसा, नहीं दोगे तभी मारेंगे कंटा, पैसा ले लेंगे, चाय हो गई किनारे। अब या तो चाय नहीं पियेंगे तो पैसा लेके चाय पियेंगे। लेकिन सेम सिचुएशन, वही आदमी निकला वो इंजेक्शन को लेने के लिए, 1.5 घंटे का समय है, सामने से एक गाड़ी आई, एक नहीं दोनों शीशा फोड़ दिया, झगड़ा करेगा उतर के? अपने पैसे की वसूली करेगा? पैसा दो, अपना नुकसान को इवेल्युएट करेगा, कितना नुकसान हो गया, देखेगा ही नहीं, देखेगा ही नहीं किसने कितना ठोकर दे दिया, कितना फूटा, क्या, बस गाड़ी चलनी चाहिए और वहां पहुंचना है, बस बात खत्म। पर्पस चेंज, एक्शन चेंज। चाय पीने निकले, आगे पहुंचे, पता चला कि वो क्या करो, जनता पार्टी का आंदोलन चल रहा है, क्रांति चल रही है, धरना चल रहा है। लौट आए, अरे छोड़ो यार, कौन उसमें घुसे, पता लाठी चार्ज हो जाए, 5 लाठी इधर भी पड़ जाए। इंजेक्शन लेने निकले, आंदोलन चल रहा है, भीड़ है, धरना चल रहा है, लौट आओगे? लौट आओगे? लाठी के डर के बीच में भी जाओगे और लेकर आओगे। पर्पस, ताकत किसने दी? पर्पस। रास्ता युक्त किसने दिखाई? पर्पस। हिम्मत किसने दी? पर्पस। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु मेरा पर्पस और क्लियर करो, और बड़ा करो। अब प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हर वो एमआई लाइफ स्टाइल में जो डिस्ट्रीब्यूटर कुछ समय से एमआई लाइफ कर रहा है, हे भगवान उसको एक मजबूत पर्पस दो, इस बिजनेस को करने का बड़ा पर्पस दो। वो सिर्फ कुछ पैसे के चक्कर में मत रहे, वो ये ना सोचे बस 35,000 आ जाए मजा आ जाएगा। ए यार, चाय में अटके हो यार। अरे बस किसी तरीके से ये लॉयल्टी, ये रैंक, ये 45,000 आ जाए, जिंदगी सेट। अरे भैया, अरे भैया, भगवान आपको ऐसा पर्पस अगर दे दिया यार, तो तुम जिस टीम के लीडर हो वो ऑर्गेनाइजेशन भी त्रस्त रहेगी, और जिस डिस्ट्रीब्यूटर के लीडर हो वो ग्रुप भी त्रस्त रहेगा। अगर एक पर्टिकुलर लेवल पे आने के बाद, एक समय पे आने के बाद, एक समय बिताने के बाद, अगर वो पर्पस बड़ा नहीं बनाया जिंदगी में, कुछ कर दिखाने का पर्पस नहीं बनाया ना जिंदगी में, लाइफ में कुछ बड़ा नहीं होगा दोस्त। एम माई लाइफ के अंदर सब लोग बड़ा करेंगे, तुक्का मत मारने आओ। तो पर्पस है चाय वाला, पर्पस है बच्चे वाला, और अचीवमेंट चाहते हो इंजेक्शन वाला, अचीवमेंट चाहते हो इंजेक्शन वाला। अरे अपने आप को इवेल्युएट करो, किधर हो आप, किधर हो आप? आपका आपका एक्शन बता देगा, मेरे को नहीं, मेरे को नहीं बताने की जरूरत है, आपका। चलो मैं समझाने की कोशिश करता हूं, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। आज की इस जूम मीटिंग को कुछ लोगों ने अपने ग्रुप में पोस्ट नहीं किया होगा। आज की इस जूम मीटिंग को कुछ लोगों ने अपने ग्रुप में पोस्ट करने के साथ साथ 4-5 लोगों को प्रमोट किया होगा। और आज की इस जूम मीटिंग में किसी ने सभी ग्रुपों में पोस्ट किया, अपने ग्रुप में पोस्ट किया, लीडरों को भेजा, 8-10 उनको लगा कि ये बैठना जरूरी है, वो 8-10-15 लोगों को फोन मिलाया। मीटिंग होने के बाद उनको फोन मिला, अरे मीटिंग में दिख नहीं रहे हो, अरे प्रोग्राम में दिख नहीं रहे हो, अरे कहां हो? यहीं पर बैठे हैं चाय वाले, इसी मीटिंग में बैठे हैं चाय वाले, इसी मीटिंग में बैठे हैं बच्चे वाले, इसी मीटिंग में बैठे हैं इंजेक्शन वाले। पता चल गया है ना? संडे की जीटीएस में चले आ रहे हैं, जा तो रहे हैं, संडे की मीटिंग में लाने के लिए 2 लोगों को पकड़ के लेके पहुंच रहे हैं, संडे की मीटिंग में जगह पर बनाने के लिए गाड़ी लगा रहे हैं, घोड़ा लगा रहे हैं, पैसा खर्च कर रहे हैं, भीड़ लेकर आ रहे हैं। सबके रिजल्ट एक जैसे होंगे? एमआई लाइफ करना है सर, लॉयल्टी लेना है, ट्रेनिंग नहीं आना। चाय वाला पर्पस लेकर इंजेक्शन वाला आपको चाहिए, या तो फिर एकदम क्लियर रखो, सर मेरा पर्पस चाय है सर। तो आपका सीनियर भी आपके ऊपर उतने एफर्ट लगाएगा जितने एफर्ट से आपकी चाय आ जाए। अरे वो आपके पीछे इंजेक्शन वाला एफर्ट मारे पड़ा है कि नहीं यार, इस बंदे को पैसा आना चाहिए यार, यार इस बंदे के बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ने चाहिए यार, इस बंदे के बच्चे इसके ऊपर गर्व करने चाहिए यार, इस बंदे के हाथ में अगले 10 साल में गाड़ी होनी चाहिए, 5 साल में ये होना चाहिए। उसने तो आपको लेकर अपना पर्पस इंजेक्शन बना लिया। आपका पर्पस चाय वाला है, तो वो आदमी की तो रेड़ मारे पड़े हो ना, उस लीडर की तो ऐसी की तैसी हो गई। अरे उसको बोलो, सर जी, सर प्लीज 10,000 रुपये महीना बस दिला दो सर जी, इससे ज्यादा आएगा तो सर जी मर जाएंगे, ज्यादा मत भिजवाइएगा। कम से कम वो सीनियर उतना ही एफर्ट मारे कि 10,000 है, कम से कम वो एफर्ट को कहीं और तो लगाए, उस कोशिश को कहीं और तो झोंके, वहां पहुंचेगा। करते 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 वहां पहुंचेगा। ये इंजेक्शन वाला पर्पस वाला आदमी जिस दिन पर्पस वाले इंजेक्शन वाले आदमी से मिल जाएगा, ऐसे 4 लोग मिलकर, ऐसे चार लोग मिलकर कम से कम 20 जिलों में पताका गाड़ देंगे, ऐसे 4 लोग मिलकर। जहां इंजेक्शन इंजेक्शन टकराया, पर्पस वाले इंजेक्शन, पर्पस वाला डिस्ट्रीब्यूटर जिस दिन टकराया, पर्पस वाला लीडर, पर्पस वाला एसोसिएट टकराया, पर्पस वाला ऑर्गेनाइजेशन, पर्पस वाला समूह टकराया, फिर
फिर 1 2 3 4 10 15 राज्यों में टीम होती है, ग्रोथ होता है, मोमेंटम होता है, पर्पस, पर्पस, पर्पस। अगर आप एक डीसीसी हैं, डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर हैं, और किसी भी मीटिंग में ना आने का कोई भी कारण देते हैं, तो आपका पर्पस शायद बैग वाला, बच्चे वाला हो, शायद चाय वाला हो, पर आपका पर्पस इंजेक्शन वाला नहीं है भैया, इंजेक्शन वाला नहीं है भैया, नहीं है। सर जी ले तो रहे लॉयल्टी, सर देखो सर, सर दिन रात काम कर रहे हैं सर, हम तो बिल्कुल सीरियस नहीं थे सर, आप ही कहने से कुछ तो करने लगे सर। अरे भैया कर रहे हो, चाय से बच्चे तक आ गए हो, लेकिन भैया इंजेक्शन तक आओ ना यार, इंजेक्शन तक आओ ना यार, वो पर्पस पूरा करना है यार, वो पर्पस पूरा करना है। मेरी फैमिली की हैप्पीनेस मेरा पर्पस है, मेरी फैमिली की हैप्पीनेस, मेरी फैमिली का सेंस ऑफ सिक्योरिटी मेरा पर्पस है। मेरी फैमिली को एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी देना है। मतलब वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कैसे मिलेगी पता है? जब जब किसी दिन वो मेरे अकाउंट में 25 करोड़ रुपया देख लेंगे, वो मेरे पति, मेरे बाप, मेरे बेटे के अकाउंट में 25 करोड़ रुपया है, सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो फील करेंगे, वो मेरा पर्पस है। उसके लिए 25 करोड़ कमाना गोल है, राइट? सेंस ऑफ फ्रीडम, वो फ्रीडम उनको फील कराना, वो हैप्पीनेस उनको देना, दैट इज माई पर्पस। और उस पर्पस को अचीव करने के लिए गाड़ी, घोड़ा, रैंक, दीज आर द ओनली गोल्स। इनके लिए मैं जान लगा सकता हूं 99.99%, लेकिन अपनी फैमिली की हैप्पीनेस के लिए मैं जान दे सकता हूं। हैप्पीनेस करना है यार। और जब तक इस लेवल का पर्पस जिंदगी में नहीं आएगा ना, नहीं टकराओगे ना, चाय वाला यार, चाय वाला पर्पस लेके यार, क्या बोलूंगा। और मुझे कभी कभी अफसोस इस बात का होता कि कुछ लोगों को कुछ काफी समय होने के बाद भी उनका पर्पस वो चाय से लेकर इंजेक्शन तक नहीं पहुंचा। हाँ मैं खुश हूं कि उनका कम से कम स्कूल तक तो पहुंच गया, लेकिन इंजेक्शन तक लेकर आना है, और वो अंदर गाड़ लेना है, फिर देखो कैसी शक्ति पैदा होती है, फिर देखो कैसी ताकत पैदा होती है, फिर देखो खुद बौरा जाओगे सीखने के लिए कि मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है, मुझे सीखना है करके खुद एकदम सीरियस हो जाओगे। आप इस चीज को थोड़ा देखो, राइट? इस चीज को थोड़ा आप देखो, ये जो चीजें है ना, इस चीज को आपको जो मैं दिखाने का कोशिश कर रहा हूं, ये जो मैंने बोला ना, ये जो लूप है, लूप, ये ना लूप, ये लूप, ये चीज आप देखो थोड़ा सा, ये जो लूप है, जब आपका पर्पस इंपॉर्टेंट, ध्यान सुनना, बहुत ध्यान सुनना, ये आप हो जब पर्पस पावरफुल होगा ना, तो आप लय में हो गए, लय में रोज काम करोगे, अनस्टॉपेबल पर्सन, लय में हो गए, लय में। और दोस्त मैं आपको बताता हूं, दुनिया का कोई भी काम है, इट्स ऑल अबाउट फ्लो, इट्स ऑल अबाउट फ्लो। एक टीचर पहली बार आकर स्कूल में कोई भी ब्लैक बोर्ड पे बच्चों को पढ़ाते वक्त वो उतना कॉन्फिडेंट क्यों नहीं फील कर रहा है? क्योंकि फ्लो नहीं है। लेकिन जब वही लीडर 7 साल, 8 साल, 9 साल पढ़ता है, स्कूल में आया, क्लास में आया, खाली पन्ना दिखाने कि आज ये चैप्टर पढ़ाना है, किताबें नहीं खोली, गड़गड़ 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 गड़गड़, ले भैया पढ़ो भैया, बह रहा है फ्लो। इट्स ऑल अबाउट फ्लो। लेकिन फ्लो कौन कर पाएगा? फ्लो में कौन काम कर पाएगा? जिसका पर्पस इंपॉर्टेंट होगा, जिसका पर्पस पावरफुल होगा, उसके अंदर फ्लो होगा। 1.5 महीना, 2 2 महीना प्रेजेंटेशन ही नहीं दिखा रहे, फ्लो होगा? फ्लो होगा? मीटिंग को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, फ्लो होगा? अरे जो 3 प्लान 4 प्लान करेगा वो फ्लो में है भैया। जो हाँ सुन रहा है, ना सुन रहा है, ये सुन रहा है, ड्रामा सुन रहा है, प्रमोशन सुन रहा है, वो फ्लो में होगा। और जो फ्लो में नहीं होगा, जिसका पर्पस फॉर पावरफुल नहीं होगा, तो जानते हो क्या होगा? पर्पस पावरफुल ना होने से उसके एक्शन कमजोर होंगे, और जितने उसके एक्शन कमजोर होंगे, बाहर की सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड, और कॉम्प्लिकेटेड, ये एक लूप है, ये एक लूप है। एक्शन कमजोर, सिचुएशन और हावी हो गई, सिचुएशन और हावी हो गई, एक्शन और कमजोर हो गई, सिचुएशन और हावी हो गई, सिचुएशन, एक्शन और कमजोर हो गई, सिचुएशन और हावी हो गई, हावी हो गई, हावी हो गई, हावी हो गई, हावी हो गई। ये बाहर की स्थितियां कमजोर एक्शन लेने की वजह से इतनी भारी हो जाती हैं, ये बाहर की सिचुएशन, ये आप समझ रहे हो ना, जो रात, सुनसान जंगल, बदमाश आदमी, शराब, इसको एक तरीके से आप बाहरी सिचुएशन समझो थोड़ी देर के लिए। देखो मेरा कर्सर घूम रहा है यहाँ पर, ये सिचुएशन इस आदमी के कमजोर एक्शन, बिकॉज ऑफ द लो वेरी चिरकुट पर्पस की वजह से ये सिचुएशन इतनी भारी, इतनी गहरी हो जाती है। वो मम्मी का कहना, वो पत्नी का हंसना, वो बेटे का रोना, वो दुनिया वालों का हंसना, वो अचीवमेंट ना होना, वो लोन हो जाना, वो उनका हंसना, वो सब इतना भारी, इतना भारी, इतना भारी होता चला जाता है कि ये आदमी अपने आप को अभिमन्यु समझ लेता है। और ये समझ लेता, भैया अंदर तो
आ गए, लगता बाहर निकल नहीं पाएंगे, और वहीं उसका राम नाम सत्य हो जाता है, माई लाइफ खत्म। और फिर वो जस्टिफाई करता है, सिचुएशन थी नहीं कर पाए, सिचुएशन थी नहीं किया। जस्टिफाई करता है, जस्टिफाई करता है, जस्टिफाई करता है, तो जस्टिफिकेशन कर देता है। और संभाल के बात जाना है यार, जब कोई आदमी जिसके जिसको पावरफुल पर्पस है, जो अनस्टॉपेबल पर्सन है, जिसके एक्शन इतने तगड़े हैं, इतने तगड़े हैं, इतने, अब ये भी देखो लूप चलता है मेरे भाई, ध्यान सुनना। मुझे नहीं पता आप मेरी बात कितनी समझ पाओगे, अगर मेरी बात समझ में आए तो चैट में समझना, समझ गए जरूर लिखना। दोनों चीजें लूप में चलती हैं, लूप समझते हो, एक दूसरे से कनेक्टेड होती हैं। एक्शन कमजोर, सिचुएशन और भारी हो जाएगी। एक्शन कमजोर, सिचुएशन और भारी, सिचुएशन और गहरी भारी हो गई तो एक्शन और कमजोर हो गए, एक्शन और कमजोर हुई तो सिचुएशन और भारी हो गई, सिचुएशन भारी हो गई, कंडीशन बाहर की और कॉम्प्लिकेटेड होती चली गई, बाहर की कंडीशन कॉम्प्लिकेटेड, अंदर के एक्शन कमजोर, अंदर के एक्शन कमजोर होने की वजह से बाहर की सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड, बाहर की सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से अंदर के एक्शन और कमजोर, कमजोर कॉम्प्लिकेटेड, कमजोर कॉम्प्लिकेटेड, कमजोर कॉम्प्लिकेटेड, धीरे 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 एक्शन जीरो, और बाहर की सिचुएशन ने उसको दबा के वहीं पर मार दिया। ये भी लूप है। और इस अनस्टॉपेबल पर्सन का भी एक लूप है। एक्शन पावरफुल, जबरदस्त, पर्पस पावरफुल, मेहनत पावरफुल, कुछ पैसे कमाने नहीं आए, सफल होने आए। वी आर हियर टू बिकम अल्ट्रा सक्सेसफुल, बिकम अल्ट्रा सक्सेसफुल पर्सन, अल्ट्रा सक्सेसफुल पर्सन, अल्ट्रा सक्सेसफुल पर्सन, माय डियर फ्रेंड्स। और अगर आप पूछेंगे अमित सर, अमित सिंह, व्हाट इज योर डिफिनेशन फॉर योर बिकमिंग योर अल्ट्रा सक्सेसफुल पर्सन, तो अभी अभी तक फिलहाल 100 करोड़। यस, my ultimate goal is 100 crore rupees, whatever it is an incentive from my lifestyle, or it is total overall asset, पैसा कमा के माई लाइफ स्टाइल से, पर 100 करोड़ रुपए माई अल्टीमेट अल्ट्रा सक्सेसफुल पैरामीटर फॉर मी। जब बंदे के एक्शन जोरदार होते हैं, अनस्टॉपेबल एक्शन होते हैं, तो सिचुएशन बाहर की कमजोर हो जाती है। जब सिचुएशन कमजोर होती है, इसका बल और बढ़ता है, चढ़ाई कर दी है, गिरा दिए खाली कोहनी से, इस सिचुएशन का नाक रगड़ देंगे, सिचुएशन और कमजोर, एक्शन और तगड़े, सिचुएशन और कमजोर, एक्शन और तगड़े, सिचुएशन और कमजोर, एक्शन और तगड़े। और ये आदमी फिर एक नॉर्मल आदमी का चक्रव्यूह को तोड़कर एक लग्जरी लाइफ की तरफ आगे बढ़ जाता है। अदरवाइज 75% लोग इसी सिचुएशन के चक्रव्यूह में फंसकर अभिमन्यु बने बैठे हुए हैं और वहीं के वहीं खत्म हो जाते हैं। नहीं बनना है मेरे भाई। इसको अगर मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं, कमजोर एक्शन, कमजोर पर्पस, कमजोर पर्पस, कमजोर पर्पस, चिरकुट एक्शन, बाहर की सिचुएशन, गाड़ी की किस्त नहीं जा रही है, अटक गई, गाड़ी किस्त नहीं जा रही है, मेंटल टेंशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, एक्शन कमजोर, फोन ना उठाना, क्या करेंगे मीटिंग में जाके, वही बताएंगे क्या करेंगे, एक्शन कमजोर, एक्शन कमजोर, तीसरे महीने की भी किस्त बाउंस, बच्चे की फीस बाउंस, ये दिक्कत, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड, एक्शन और कमजोर, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड, सिचुएशन और कमजोर, सिचुएशन और कॉम्प्लिकेटेड, एक्शन और कमजोर, दूसरा काम करना पड़ेगा, दूसरी कंपनी पकड़नी पड़ेगी, नौकरी करना पड़ेगा, पार्ट टाइम में लाइफ करेंगे, खत्म। एक्शन जोरदार, गाड़ी किस्त निपटा दी, फाइनेंस फ्री, घर निपटा दिया, साल भर की फीस जयपुरिया डिपॉजिटेड, साल के 3 टूर फिक्स, एक्शन जोरदार, एरिया मीटिंग दहाड़ के होगी, जीटीएस दहाड़ के होगी, एक्शंस दहाड़ के होंगे, और तब जाकर बड़ा काम होगा माय डिफरेंड, जब पर्पस पावरफुल होता है। और जब पर्पस पावरफुल होता है ना, तो जीतने की आस आती है, और जब जीतने की आस आती है, तब आपके अंदर सोखने की बहुत मन करता कि क्या सीख ले, कहां जाके सीख ले। और जब पर्पस कमजोर होता है ना, तो सीखने का मन नहीं करता। देखो लिखा है ना एक्सीलरेशन, ध्यान से देखा है, ये एमआई लाइफ की ऑटोमेटिक गाड़ी की नीडल किस पे है पता है? 2,10,000 हफ्ते पे। आपको पता है, जब सलील सर ने विनोद सर से बात की और विनोद सर ने सलील सर का हम लोग के साथ में एजेंडा शेयर किया, तो पता है सलील सर का एजेंडा क्या है? सलील सर का एजेंडा बस इतना था, एसटीजी से कंटिन्यूअसली सीलिंग अचीव कराने वालों की संख्या को बढ़ाना,
पहले जनरेट करना फिर बढ़ाना। वो यहाँ पे सिर्फ ट्रेनिंग लेने नहीं आ रहे हैं, वो सिर्फ हमसे बात करने नहीं आ रहे हैं। उनका एजेंडा बहुत क्लियर है कि मेरे मीटिंग से, मेरे 12 घंटे की बात से सीलिंग अचीवर जनरेट हो, इस एजेंडे के साथ आ रहे हैं मेरे भाई। जब पर्पस जोरदार होगा, बड़ा, तो सीखने की चाहत होगी। और जब सीखने की चाहत होगी तो प्रोग्राम में धक्का नहीं मारा जाएगा। इंतजार करोगे, कॉपी पेन लेकर बैठे रहोगे, सब सोख लोगे, सब चूस लोगे। जब पर्पस जोरदार होगा, और जब पर्पस जोरदार नहीं होगा, सर लॉयल्टी तो आइन रहा है, रैक इनकम तो आइन रही, गिर गिर के 500 रुपए आ ही रहा है, क्या करेंगे सर? पता चला जितना रुपया एक महीने में कमाते हैं लॉयल्टी पॉलिटी में, उतना रुपया पता चला आरटीपी में चला गया। वो पैसा बचा कर अगले महीने लॉयल्टी में लगाएंगे, वीकली इंसेंटिव लगाएंगे, या वो 2 साड़ी का कॉन्टेस्ट मिला उसमें लगाएंगे। क्यों? सफल होने के लिए आए थे भैया, और बस कुछ पैसे कमाने की दौड़ में लगे रह गए। एमआई लाइफ करने का पर्पस सिर्फ कुछ पैसे कमाना नहीं है, सफल होना है। दुनिया के नजरों में सफलता का मापदंड पैसा है, लेकिन दुनिया स्टैंप लगाए उससे पहले खुद को सफल घोषित करना पड़ेगा। खुद को सफल घोषित करने के लिए उस लेवल की स्किल, उस लेवल का अनुशासन, उस लेवल की क्वालिटी, आई रिपीट इट अगेन, उस लेवल का अनुशासन, उस लेवल की स्किल, उस लेवल का क्वालिटी, उस लेवल के एथिक्स, उस लेवल के एनर्जी लेवल, उस लेवल का जब सब कुछ सम्मिलित हो जाएगा, जब इन सब चीजों को लेकर आप सफल होंगे, तो पैसा तो बाई प्रोडक्ट होगा जो दुनिया को दिखेगा। आपकी एबिलिटी का बाई प्रोडक्ट है पैसा, आपकी स्किल का बाई डिफॉल्ट प्रोडक्ट है पैसा, आपकी क्षमता, आपके जोश, आपके भाव, आपकी श्रद्धा, आपकी एनर्जी का, ये सब सक्सेस है। और इस सक्सेस का बाई प्रोडक्ट है पैसा, जो दुनिया को दिखेगा, जो दुनिया को दिखेगा माय डियर फ्रेंड्स। आप एक्सेलरेटर आइए ना, ये मर्जी आपकी है। हम लोग तो करेंगे, 40 के साथ करेंगे, 50 के साथ करेंगे, 100 के साथ करेंगे, 100 के साथ करेंगे, खुश होकर करेंगे, पूरे उत्साह से करेंगे, पूरी एनर्जी से करेंगे, पूरे पागलपन से करेंगे। मैं पूछूंगा भी नहीं कि आ रहे हो नहीं आ रहे हो, मैं यस वस भी नहीं कमाऊंगा, कुछ नहीं है, बस इतना ही बोलूंगा, पर्पस मजबूत बनाओ, मजबूत, इतना मजबूत कि तुम्हारे ऊपर समय लगाने में संकोच ना हो, तुम्हारे ऊपर अपना सब कुछ झोंक देने में मन में ये ना हो कि इसको अगर हमने आरटीसी, एनटीसी, सीटीसी, आरटीसी बना दिया, साला ये तो घुस भी जाएगा घर के अंदर। फिर लगे कि फिर फिर ऐसा बब्बर शेर बनाया है ना कि जो एक छत्र राज करता है, जहां उसकी दहाड़ जितने जिलों में, फिर वही वही दिखाई देता है। फिर ऐसा कुछ पर्पस बड़ा होना चाहिए दोस्त, इतना पावरफुल पर्पस होना चाहिए। और अगर ऐसा पर्पस आपकी जिंदगी में है, बनाओ, तो एक्सेलरेटर 5 में जरूर दिखाई दोगे। लेकिन अगर आपका पर्पस खाली वो 2,000 रुपया है, आपका पर्पस खाली वो चाय की, कुल्हड़ की चाय की औकात रखता है, तो वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। एक्सेलरेटर 5 पे पहुंचेंगे वो इंजेक्शन वाले, जिनको वहां पहुंचने का वो बाहरी सिचुएशन मैटर नहीं करती। जाना है मतलब जाना है, 33 में अलाउ नहीं कर रहा है, वो जुगाड़ करके वहां पहुंचेंगे। सिचुएशन अलाउ नहीं कर रही है, वो छुट्टी लेकर वहां पहुंचेंगे। वो नुकसान हो रहा है उनके धंधे में, वो मैनेज करके बैठाकर वहां पहुंचेंगे। लेकिन वो पहुंचेंगे, लेकिन वो पहुंचेंगे, लेकिन वो पहुंचेंगे, कुछ भी करके वो पहुंचेंगे, क्योंकि पर्पस बहुत जोरदार है। वो पर्पस चाय वाला नहीं है, वो पर्पस इंजेक्शन वाला है। वो पर्पस 2,000 रुपल्ली वाला नहीं, वो पर्पस अपने बच्चे वाला है। वो बंदे पहुंचेंगे यार, वो बंदे पहुंचेंगे। और वो बंदे पहुंचने के साथ साथ जो लीडर वाले इंजेक्शन वाले बैठे हैं, वो पहुंचाने के लिए भी जान लगा देंगे, वो जान लगा देंगे, वो जान लगा देंगे दोस्त। बहुत बड़ा करना है मेरे भाई। ये जीवन मैंने, दुर्गेश सर ने, डीके सर ने, और हमारे कुछ और साथियों ने, सबका नाम क्या लूं, कुछ है परवाने साथ आ चुके हैं, कुछ दीवाने हैं। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे ऑलमोस्ट सारे एस टी स्टैंड अप परवाने हैं, मेरे सारे जेड टी स्टैंड अप दीवाने हैं। बन गया है एक कुनबा, बन गई एक ऐसी टोली। आजादी अब दूर है नहीं दोस्त, लिख के देता हूं, आजादी दूर है नहीं। बस बात कभी कभी ये हो जाती है कि पूरी नाव को यहां से उस भव सागर को पार करने के लिए पूरी नाव का सुरक्षित और सही होना जरूरी है। पर इतनी बड़ी नाव को डूबने के लिए बस एक छेद पर्याप्त है। तो कभी कभी जिन पे अंध भरोसा किया जाता है वो छेद कर देते हैं, लेकिन फिर नाव बनाते हैं, फिर वेल्डिंग करते हैं, फिर पताका फहराते हैं, फिर रस्सी खींचते हैं, फिर सफर तय करते हैं लहरों से लड़ने के लिए। फिर तैयार हो जाते हैं, क्योंकि समुद्र में अगर उतरे हैं तो लहरों से तो लड़ना पड़ेगा। और अगर उतरे हो नाव लेकर,
और लहरें नहीं मिल रही हैं, तो या तो भैया तालाब में हो, या तो ध्यान से देखो कि नाले वाले में तो नहीं हो, क्योंकि नाले और तालाब में समुद्र लहरें नहीं मिलती, लहरें मिलती है समुद्र में ही। और अगर लहरें मिल रही हैं समुद्र में, तो मस्त हो जाओ, एंजॉय करो, क्योंकि ऐसे ऐसे दृश्य सबको दिखाई नहीं देते। इसी क्रम में आपके इस पर्पस को पूरा करने के लिए मैं आप सबके सामने एक पूरी ऑनलाइन सीरीज लेके आने वाला हूं। आप देख पा रहे हैं, जिसमें शुरुआत करूंगा माइंडसेट, ये एक सब्जेक्ट है, इस माइंडसेट के ऊपर 4 दिन मीटिंग होगी। डेली एक्शन प्लान, ये एक सब्जेक्ट है, इसके ऊपर 4 दिन मीटिंग होगी। प्रोस्पेक्टिंग एंड प्लान स्किल्स, लीडरशिप, सेल्स, टाइम मैनेजमेंट, डुप्लीकेशन कैसे सिस्टम में लेकर आना है, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, ना ही सिर्फ प्रोस्पेक्ट की, हाउ टू हैंडल द ऑब्जेक्शन ऑफ अवर टीम, लीडर की ऑब्जेक्शंस, दूसरी कंपनी के आ जाने के बाद टीम की निगेटिविटी की ऑब्जेक्शंस, एंड द आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन। ये सब सब्जेक्ट आपके पास लेकर आ रहा हूं, लेकिन कुछ भी फ्री नहीं दूंगा। ये मैं देख पा रहा हूं ना, मेरे साथ इस समय मीटिंग में 79 लोग थे, 71 लोग हैं, और मैं देख पा रहा हूं लाइन लगा के वीडियो ऑफ है लोगों का, लाइन लगा के, लाइन लगा के वीडियो ऑफ है। मैं नहीं शेयर करूंगा इनके साथ, लाइन लगा के वीडियो ऑफ है, लाइन लगा के मैं नहीं शेयर करूंगा इनके साथ। नहीं, मेरे को चाय वाले के साथ नॉलेज नहीं शेयर करनी, मेरे को इंजेक्शन वाले के साथ सब शेयर करना है। और है इंजेक्शन वाला ना, हर सब्जेक्ट का चार्ज 100 रुपीज रखूंगा मैं। रात के 10 बजे ऐसा फेस टू फेस सामने बैठो, स्टेबल होके, बुक लेकर बैठो, कॉपी लेकर बैठो, सामने सामने बात होगी, सामने सामने बैठ के, सामने सामने। एक सब्जेक्ट 4 क्लास 100 रुपीज, माइंडसेट एक सब्जेक्ट 4 क्लास 100 रुपीज, डेली एक्शन एंड प्लान एक सब्जेक्ट 4 क्लास 100 रुपीज, आर्ट ऑफ कम्युनिकेशन एक सब्जेक्ट 8 क्लास 100 रुपीज। पैसा क्यों, पैसा क्यों? फ्री की वैल्यू ही नहीं है यार, कीमत ही नहीं देते लोग, बैठे तो हैं। आज आपसे बोल रहा हूं ना, इसी सब्जेक्ट पे 6 घंटा बात करके, जो आज आपसे मैंने शेयर किया है, मिनिमम 50,000 से 1 लाख रुपए चार्ज किया जा सकता है। और हो सकता है 10 साल बाद कर रहे हो, इट्स नॉट अ बिग डील। बट आपको फ्री मिला है, वीडियो ऑफ है, आपको फ्री मिला है, वीडियो ऑफ है। ऑन मत करो, ऑन मत करो, अब करने से क्या है। एक सब्जेक्ट 4 क्लास 100 रुपीज, टेक्निकल टीम बैठी, से मैंने बताया ना, मेरे पास 2 लोगों की बहुत बड़ी टेक्निकल टीम है जिनका काम सिर्फ ये होगा, जिसका वीडियो ऑफ है ग्रुप से निकालो, नाम बताओ, 100 रुपए क्यूआर तुरंत उसके चटाक से उसके अकाउंट में भेजेंगे। एक सब्जेक्ट 4 क्लास 100 रुपीज, 4 क्लास अटेंड करने के बाद लगता हो पैसा वैल्यूबल नहीं रहा, वर्थ इट नहीं रहा, 24 घंटे के अंदर रिफंड। और हो सकता है कि आपके 100 रुपए का किसी दिन ऑफलाइन मीटिंग बुलाकर आपको समोसा खिला दूं, लेकिन पेड, फ्री फंड नहीं, वैल्यू नहीं। 10 बैठे, जैसे नहीं वो बिहार के आनंद 30 लड़कों को चयनित करते, 30 का सिलेक्शन आई टीम करा देते हैं। तो भैया जरा हमको इंजेक्शन वाले 15 मिल जाएं, इंजेक्शन वाले 20 मिल जाएं। तो ये नहीं कहना है कि अमित सर 15 साल से 20 साल से काम करते थे, 20 एनटीसी बन गए। 20 एनटीसी नहीं बनेंगे, 100 एनटीसी बनाएंगे, चुनेंगे, ये वो एनटीसी बनेंगे, वो एनटीसी बनेंगे। बस भगवान साथ दे दें, कंपनी ऐसे सपोर्ट करते रहे, दुर्गेश सर, विनोद सर का हाथ सर पे बना रहे, माता पिता का आशीर्वाद बना रहे, आप सबका प्रेम बना रहे, फोड़ तो देंगे सबके साथ मिलकर, राइट। तो इस पे हम सबको यू नो एक्शन लेना है। सो पावरफुल, हाँ, पर्पस के साथ काम करना है। एक्सेलरेटर 5 में आप सबका तहे दिल से मैं अमित सिंह स्वागत और अभिनंदन करता हूं। परम पिता परमेश्वर अपने बजरंगबली महाराज से प्रार्थना करता हूं कि हे प्रभु, इनको चाय से इंजेक्शन तक पहुंचाओ। हे प्रभु, इनको उस 2,000 रुपए से लेकर अपने बच्चे तक पहुंचाओ। जिस दिन आपका पर्पस जग गया, तुम हो गए हनुमान, तुम हो गए हनुमान। हमारे जैसे जामवंत खाली भौंकते रहेंगे आपको हनुमान बनाने के लिए। 10 साल से बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं और बोलते ही रहेंगे, क्योंकि मुझे पता है हनुमान है, बस जगने की देरी है। पावरफुल पर्पस के साथ काम करना दोस्त।
पावरफुल पर्पस के साथ काम करना दोस्त, पावरफुल पर्पस के साथ काम करना दोस्त। अदरवाइज पावरफुल पर्पस नहीं रहेगा। जो भी सिचुएशन बताओगे मैं खाली बोलूंगा हाँ सही तो कह रहे हो। भैया क्या करें, बच्चे करने नहीं दे रहे हैं, हाँ सही तो कह रहे हो, तुम्हारी मजबूरी मैं समझ सकता हूँ। भैया क्या करें, तेल डलाने का पैसा नहीं है, हाँ सही समझता हूँ। मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, मैं तुमको समझाऊंगा नहीं, मैं राइट, मैं तुमको कुछ नहीं दूंगा, मैं बस हाँ में हाँ मिलाऊंगा। मनी मन प्रार्थना करूंगा कि तुमको बस तुम्हारे इंजेक्शन रूपी बच्चे रूपी जैसा पर्पस मिल जाए, और उस पर्पस तक पहुंचाने की मैं दिन रात लगा रहूंगा। और अगर मेरे अचीवमेंट करने से, मेरे पैसा कमाने से, मेरे गाड़ी खरीदने से, अगर मेरे फार्म हाउस बनाने से आपके सपने जगते हैं तो फार्म हाउस बनाएंगे, है तो वो भी देंगे अगले 5-6 साल के अंदर। अगर मेरे सेलिंग उठाने से आपकी जिंदगी में चिंगारी पैदा होती है तो वो भी उठाएंगे। लेकिन पावरफुल पर्पस जनरेट करो, मिलकर कमाल करेंगे। ये आरटीपी के बाद ये सीरीज लेके आ रहा हूं, हर शनिवार या रविवार या सोमवार, हफ्ते में 2 दिन, 10 से लेकर 11:30 बजे तक की क्लास, एकदम बाद में। मैं चाहता हूं लोग रील रील देख देख के उनका डाटा खत्म हो जाए। जो डाटा बचा के वहां पहुंचेंगे उन्हीं के साथ तो काम करना है, जो डाटा बचा कर वहां पहुंचेंगे उन्हीं के साथ तो काम करना है। जो दिन भर का काम धाम नपेट के 10 बजे खड़े हो जाएंगे, बैठ जाएंगे, उन्हीं के साथ तो काम करना है। जो डाटा बचाएंगे वो रील से बचेंगे। जो 10 बजे मीटिंग अटेंड करने से पहले सारे काम निपटाएंगे, उनके अंदर टाइम मैनेजमेंट धीरे धीरे अपने आप आने लगेगा। फील्ड भी निपटाएंगे, घर भी निपटाएंगे, डिनर भी निपटाएंगे, खाना भी निपटाएंगे, काउंसलिंग भी निपटाएंगे, लेकिन 10 बजे स्क्रीन के सामने बैठ जाएंगे। मुझे उन्हीं के साथ काम करना है। कमाल करते हैं तो पावरफुल पर्पस बनाएंगे। अच्छा एक चीज बताओ, एक सच सच सवाल पूछूं ईमानदारी से, दिल से, झूठ मत बोलना। अगर अपने आप को थोड़ा इवेल्युएट कर पा रहे हो और अपने एक्शन देख पा रहे हो ईमानदारी से, तो बताओ तुम्हारा पर्पस अभी कैसा है, चाय वाला कि इंजेक्शन वाला? सी फॉर चाय, आई फॉर इंजेक्शन, टाइप करो ना, झूठ मत बोलना। अपने आप को इवेल्युएट करोगे, लिखो अभी आपका पर्पस कैसा है, चाय वाला? कुछ लोग सच बोल रहे हैं। दुर्गेश सर की टीम में यही तो खासियत है, लोग सच तो बोलते हैं। कोई तो बोल रहा है आई वाला, इंजेक्शन वाला पर्पस है जी। अरे भगवान आपको तरक्की दे, लेकिन इसको और, हाँ बच्चे वाला सही है। सच बोल रहे लोग, आई एम सो हैप्पी। सी, सही कह रहे हो गुप्ता जी, सी इंजेक्शन सही है। मुझे अच्छा लग रहा है, कम से कम आई तक आना है यार। चाय वाला सही है सुमन जी, सच बोल रहे हैं, अच्छा लगा। शालिनी गुप्ता जी इंजेक्शन वाला है बहन, सोच समझ के बोलो, एक्शन फिर उसी वो वैसे ही है, वो अपने एक्शन के हिसाब, अपने एक्शन देख लो, है ना। चलो। अच्छा, जितने लोग चाय वाला लिखे, इंजेक्शन वाला पर्पस ढूंढोगे ना, बोलो। जो लोग बच्चे वाला लिखे हैं वो आई तक पहुंचोगे ना, है ना, पहुंचेंगे। ग्रेट। आमिर जी बोल रहे हैं इंजेक्शन वाला पर्पस है बिजनेस करने का। चलिए, खुदा ऐसा ही करे, आपके एक्शन भी उसी से मिलते जुलते हो जाएं। चलिए जी, थैंक यू सो मच। अगर किसी को कुछ भी ऊपर नीचे लगा हो तो मैं थोड़ा उसको कहूंगा कि भैया प्लीज डोंट माइंड, आप मेरे ही हो। और अपना समझ के बात किया। इस मीटिंग करने का कोई भी बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है, बस फैमिली है, बात करना है। ये बिजनेस कैसे करना है दुर्गेश सर को सब पता है, सर के पास बैठ के हम सब सीख जाएंगे। ये बिजनेस कैसे करना है बताने के लिए मेरे पास विनोद सर है यार। विनोद सर को नहीं पता है, वो बताएंगे। ये बिजनेस कैसे करना है परमपिता परमेश्वर की कृपा से, रीजनल मैनेजर, स्टेट मैनेजर, सीईओ और सीईओ तक इस एसटीजी टीम की जान पहचान है। तो कैसे तो हम लोग निकाल ही लाएंगे। बस यार क्यों करना है, ढूंढ दो यार और मिला दो कंधे से कंधा, चमत्कार कर देंगे। और अगर है ऐसी बात तो वो आज से दिख जानी चाहिए, अभी से दिख जानी चाहिए। तो थैंक यू सो वेरी मच, आप सबने अपना बहुत शानदार समय दिया।